जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी देशभक्तों को गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना, मंगलमय शुभकामना। दोस्तों, आज का जो दिन है 26 जनवरी, देश के लिए इतना महत्वपूर्ण दिन है कि और ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ, न इसमें हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, न धर्म, सारे धर्म के लोगों के लिए ये एक पर्व है। और अगर जो इस त्योहार में मजहब देखता है या राष्ट्र की माता भारत माता का सम्मान नहीं करता है, देश के तिरंगे को सम्मान नहीं करता है, अगर वो उठने लायक नहीं है तो भी बैठे बैठे भी हमारे तिरंगों को सैल्यूट नहीं करता है, ऐसे देश में रहने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भले अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मगर देश सभी का है। 140, 45, 50 करोड़ जो भी कह लो, सारे 145 करोड़ देशवासियों को मैं तहे दिल से पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ कि ये हमारा जो प्रजासत्ताक दिवस है, लोगों के, हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो हुतात्मा थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहीदी दी है, उन्होंने संपूर्ण शहादत दिया है, ऐसे सभी शहीदों को मैं सत सत नमन करता हूं और सत सत प्रणाम करता हूं कि आपने देश को आज़ादी दी और 200-250 साल की गुलामी के बाद अगर हमें देश में आज़ादी मिली तो ये आज़ादी कभी फीकी नहीं पड़नी चाहिए। और जो हमारे जवान सरहद पे डटे हैं, इस समय 40 डिग्री सेल्सियस पे भी सियाचिन में, मैं ऐसे वीर जवानों को भी शत शत नमन करता हूँ, उनके सेवा को, जो कि माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे वीर जवानों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो ऐसे देश के मौलों को, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, मगर इतनी कुर्बानी के बाद अगर देश को आज़ादी मिली, तो जो देश जिस मुकाम पे आज खड़ा है, ये हमें आज से 20 साल पहले खड़ा होना चाहिए था, मगर पिछली पूर्ववर्ती सरकार, जो कि तुष्टीकरण के चक्कर में जो देश को चाहिए था वो नहीं दे पाई और देश के मिजाज को नहीं पढ़ पाया। उनको सिर्फ लगा कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करके गए थे, उसी ढर्रे पे चली। मगर आज के दिन जो कश्मीर के लाल चौक का मैंने जो नज़ारा देखा, वहाँ के लोगों की जो देशभक्ति देखी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पूरे देश के नफरती गैंग को जो नफरत फैलाना चाहते देश में, उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलने वाला है। मगर मोहब्बत की नकली दुकान खोलने वाले और अंदर अगर दुकान में नफरत की सामान बेच रहे हैं, तो ये देश में चलेगा नहीं। देश के लोगों की देशभक्ति आज देखने को मिली। और मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर आसाम तक जो देशभक्ति, इसके पहले जब तिरंगा यात्रा का आह्वान
प्रधानमंत्री ने किया था, घर घर तिरंगा, 15 अगस्त 2024-23 को, ये चीजें लोगों में जो उत्साह दिखा, आज लोग उत्साह से लवरेज है। देशभक्ति लोगों में कूट कूट के भरी है, मगर सियासत वालों की दुकानें दिन पे दिन कमजोर होते जा रही है, दुकान उनकी बंद होते जा रही है, क्योंकि नफरत, एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, क्या वहां पे रैला आ रही है? अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। अब 29 तारीख को जो वहां पे मौनी अमावस्या है, उसमें 8-9 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अब सियासत करने वालों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है कि ये हिंदुओं की एकजुटता, मगर पूर्ववर्ती सरकारों ने 100 करोड़ लोगों के इच्छाओं पे पत्थर रखकर सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में देश का बंटाधार किया कि कश्मीर जो भारत का अविभाज्य अंग था, और इसीलिए कश्मीर को भारत में मिलाया था हरि सिंह ने कि हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं। दोस्तों, शिमला समझौता हुआ, 90,000 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया इंदिरा गांधी ने, मगर हमारे 85 जवान वहां बंधक बने रह गए, उनको छोड़ाने का याद नहीं आया। सिर्फ दुर्गा कह देने से, आयरन लेडी कह देने से कोई आयरन लेडी नहीं हो जाती। देश को सच्ची आजादी कब होती है कि हर प्रकार से हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र, हमारी सारी बाउंड्री, सारी सीमाएं जब तक सुरक्षित न हो, हम एक सुरक्षित भारत नहीं देख लेते, तब तक हम अपने आप को कैसे कहें कि हमें पूर्ण स्वाधीनता मिल गई है, पूरी आजादी मिल गई है। और आज जो हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया था, आज वो जहां कहीं भी होंगे, उनको भी लगता होगा कि हाँ, उनका कोई वंशज आज सत्ता के सिंहासन पर बैठा है, जो कि एक मां भारती का लाल है। हर बार सीमा पे जाकर जवानों के साथ होली दिवाली मनाता है। हर पर्व में हमारे जवान जो नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, उसमें हमने जोड़ा जय संविधान और जय सनातन। आज सनातन का जो विरासत और सांस्कृतिक विरासत जो पूरे देश में चल रही है, उसके प्रतीक पूरे भारत में आज त्योहारों में देखने को मिलते हैं। लोगों में जो जोश रहता है, आज जिस जोश से लोग लवरेज हैं कि इसको देखकर दुश्मन देश अंदर अंदर ही जल रहा है, मगर अपने देश में भी जो मौन छुपे गद्दार हैं, उनको भी ये चीजें, आज जो कश्मीर में लाल चौक में चारों तरफ से दुधिया रोशनी में नहाई हुई लाल चौक तिरंगे से, मैं उस लाल चौक को बार बार प्रणाम करता हूं। और उस ऐसा दिन लाने के लिए जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, उन्होंने कहा था एक देश में एक विधान एक संविधान ही चलना चाहिए, 2 विधान 2 संविधान नहीं होना चाहिए। आज संविधान सिर्फ लेकर रास्ते पे भागने से संविधान नहीं लागू होगा। संविधान को लोगों को अपने जीवन में सुबह दोपहर शाम गीता रामायण की तरह भजन करना पड़ेगा। आज ऐसी धारणा, ऐसी प्रेरणा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को अगर किसी ने पंख लगाया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। दूसरा कि देश की शख्सियतों को 137 पद्म श्री
और 9 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण ऐसे सम्मानों से ऐसे देश के लोगों को सम्मानित किया गया जो गुमनाम थे। और लोक गायिका शारदा सिन्हा, जो कि पूर्वांचल की लता मंगेशकर कही जाती है, आज उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये तो उनको आज से 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था कि उन्होंने अपने गायकी के माध्यम से लोगों में जो भावना पैदा की, साथ ही जो कि राम जन्मभूमि में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली साध्वी रितंबरा, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को मजबूत करने वाली, आजीवन कंवारी रहने वाली ऐसी बहन को मैं प्रणाम करता हूं। और साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये साध्वी का नहीं, ये पूरे 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, जो कि ये चीजें आज से 25 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। उनका देश के लिए जो उनका योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जाता। और मैं कहता हूं कि ऐसे महान विभूतियों को, जिनको आज केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया है, मैं सभी महान विभूतियों को प्रणाम करता हूं। चाहे वो क्रिकेट जगत के हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हैं, चाहे गायक हों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और इसमें न हिंदू न मुसलमान, कश्मीर में भी ये पुरस्कार दिया गया। मतलब भारत का कोई कोना अछूता नहीं रहा, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो। मगर यही कांग्रेस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले डी शिवकुमार के भाई सुरेशन ने कहा कि हमें उत्तर भारत से अलग, दक्षिण भारत अलग देश बना देना चाहिए। इसके पहले केजरीवाल मंसूबा पाला था कि मैं पाकिस्तान, अपना पंजाब को अलग देश बना के वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उधर ममता बनर्जी बांग्लादेश जैसा एक देश बना के वहाँ पे अपने मंसूबे पाले बैठी है। तो ऐसे कट्टरपंथियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये मेरा भारत अखंडित भारत बने, जो मेरा सपना है। चाहे मेरे जीते जी बने, वैसे मेरे बहुत सारे सपने साकार हो गए। राम मंदिर का निर्माण हो गया, जो बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था कि उन्हें उनके नजरों के सामने धारा 370 हटे और राम मंदिर का निर्माण हो। आज मनोहर जोशी को भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको भी 20 साल पहले सम्मानित करना चाहिए था, क्योंकि उनको द्वारा चलाई गई योजनाएं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के लिए और बाद में संसदीय मंत्री थे, मतलब पूरा संसद संभालने वाले ऐसे विभूति को मैं प्रणाम करता हूं। और जिन भी व्यक्तियों का मैं नाम नहीं ले पाया, सभी को उनके योगदान के लिए अगर उन्हें सम्मानित किया गया है तो मैं पलके झुकाकर उनको नमन करता हूं। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो आखिरी तक देखें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और खुद सब्सक्राइब करें। आप लोगों का समर्थन हमें चाहिए, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, मगर आपके लाइक और सब्सक्राइबर से हमारा भी गुजारा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार पुनः सभी राष्ट्रवादियों को 76वें वर्षगांठ की, गणतंत्र दिवस के 76वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।